गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपने जो वीडियोस देखे हैं उनमें मैकेनिक्स में जो पोर्शन था इक्वेशन ऑफ द मोशन उनका अपन ने स्टडी किया था। इन लास्ट वीडियोज वी हैव स्टडीज अबाउट द इक्वेशन ऑफ द मोशन, ऑल्सो स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो दैट देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली वी हैव यूज। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, द इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, where u is the initial velocity, a is the acceleration in the motion, v is the final velocity and time t is the time consumed in the duration in the motion. Second equation, the equation s is equal to ut plus half at square, and the third equation v square is equal to u square plus 2as। अब ये जो 3 इक्वेशन है इनका अपन ने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया है, इनको अपन ने ड्राइव भी किया है और इनकी हेल्प से अपन ने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अभी थोड़ा सा अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो क्या था कि ये जो इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ द मोशन, द इक्वेशन रिगार्डिंग टू द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स कोई भी पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में चाहे वो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करे, किसी प्लेन में ट्रेवल करे, भले ही वो वर्टिकल ट्रेवल करे, वो जो पाथ होना चाहिए उसका हमेशा कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो हम इन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। अब अगर किसी प्लेन में अपन किसी बॉडी को ट्रेवल कराते, बॉडी जो मूवमेंट इन द प्लेन होता है तो इन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। बट व्हेन बॉडी या और पार्टिकल इज इन द मोशन इन अ वर्टिकल, जिसको अपन फ्री फॉल भी कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से उसको अपन ने लेफ्ट किया तो क्या होता है, वो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर गिरता है। दूसरी तरीके से अगर हम इसको थ्रो करते हैं अपवर्ड्स, तो कोई भी पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाता है, एक मैक्सिमम हाइट गेन करता है, वहाँ पर रुक कर फिर वापस नीचे आने लगता है। तो इन दिस केस क्या होता है, जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो एस्केलेशन जो भी हमको उसको पार्टिकल को प्रोवाइड करना पड़ता है वो किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होता है। चाहे कोई भी, फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, कार को आपने बाइक को चलाया तो आप उसको ट्रैवल कराते हो तो रेस्ट में है, उसके बाद मोशन करती है, तो उसके लिए उसको जो फोर्स प्रोवाइड कराता है, एस्केलेशन प्रोवाइड कराता है, वो कौन कराता है, वो इंजन ऑफ द बाइक, जो इसका इंजन लगा हुआ है उसको ट्रैवल कराता है। आप एक्सेलेरेट करते हो तो एक्सेलेरेट करते हो, जैसे जैसे आप एक्सेलेरेट करते हो गाड़ी लगातार स्पीड उसकी इंक्रीज होती जाती है। और उसी तरीके से जब आप उसकी वेलोसिटी को चेंज करके नेगेटिव एक्सेलेरेशन करते हो, मतलब रिटार्डेशन करते हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो, ब्रेक यूज करते हो। आप ब्रेक लगाते हो तो व्हील्स पर ब्रेक में फोर्स अप्लाई होता है, उसकी वजह से वो लगातार क्या हो जाती है, उसकी स्पीड ब्रेक होती जाती है, फाइनली वो रेस्ट में हो जाता है। मीन्स फॉर एस्केलेशन और रिटार्डेशन वी हैव यूज्ड एक्सटर्नल सोर्सेस। सेम इन दिस वे, जब भी कोई पार्टिकल वर्टिकल लाइन में ट्रैवल करता है, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो जैसे कोई पार्टिकल नीचे जाता है तो जैसे आपने उसको यहाँ से एकदम फ्री फॉल किया, जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो छोड़ते ही क्या होता है, उसमें वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होने लगती है। तो इस पर जो फोर्स लगाता है वो कौन लगाता है, तो इन दिस केस द फोर्स इज प्रोवाइडेड टू द पार्टिकल बाय द अर्थ, इसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द एस्केलेशन इज प्रोड्यूस्ड, दैट द एस्केलेशन इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल एस्केलेशन, एंड दिस इज डिनोटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय स्मॉल जी। आप सभी पढ़कर आए हो, जानते हो, बेसिक बात है, 9th क्लास में आपने इसको स्टडी किया है। तो जब भी किसी प्लेन में ट्रेवल होता है तो एस्केलेशन होता है ए, और जब भी वर्टिकल मूव करता है और फ्री फॉल होना चाहिए। शर्त ये है, आप जैसे लिफ्ट ट्रैवल करा रही है ऊपर नीचे तो उस पर फोर्स मोटर लगा रही है, इंजन लगा रही है, उसको ऊपर ले जा रही है, नीचे ले जा रही है। आप कोई भी एरोप्लेन है, कोई भी जेट प्लेन है, या कोई भी रॉकेट है, ऊपर जाता है या नीचे गिरता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स किसी अनदर सोर्स से लगता है। लेकिन अगर फ्री फॉल होता है तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो लगता है फ्रॉम ड्यू टू द अर्थ। अब अर्थ से लगता है इसलिए उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से जो एस्केलेशन प्रोड्यूस होता है, द एस्केलेशन इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल एस्केलेशन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। तो एक तो वेरिएशन इसमें ये होता है, स्मॉल ए जो एस्केलेशन था उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं टर्म स्मॉल जी। दूसरा जो टर्म इसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल जब ट्रेवल करता है किसी भी स्ट्रेट लाइन में तो उसको अपने क्या नाम दिया था, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, जिसको हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय एस।
किससे डिनोट किया था, एस। तो जो हमने टर्म यूज़ किया था वो एस था। अब यहाँ पर जब वर्टिकल मोशन होता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट ना कह के हम उसको बोलते हैं हाइट। क्या कहते हैं उसको, हाइट। एंड द हाइट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच। तो वेरिएशन क्या होता है, जो ए था नाउ ए इज कन्वर्ट इन स्मॉल जी एंड डिस्प्लेसमेंट एच इज कन्वर्ट इन हाइट स्मॉल एच। तो ए की जगह वेरिएशन क्या हो गया, जी, और एस की जगह क्या यूज करने वाले हैं अपन, एच। तो नाउ इक्वेशन ऑफ द मोशन व्हेन द पार्टिकल इन फ्री पाथ है इन वर्टिकल मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन इज सेट टू बी, बाकी जो टर्म है इनिशियल वेलोसिटी u एज इट रहेगा, फाइनल वेलोसिटी v एज इट रहेगा, एंड टाइम जो स्पेंड हो रहा है स्मॉल t एज इट रहेगा। वेरिएशन किस में होगा, एक तो एस्केलेशन इस a की जगह हम जो टर्म यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा g ग्रेविटेशनल एस्केलेशन, और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, हाइट h। तो नाउ इक्वेशन बिकम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो a की जगह हमने क्या टर्म यूज किया, g, तो यहाँ a t था, अब a की जगह क्या हो गया, g t। सेकेंड इक्वेशन, तो s जो टर्म है सेकेंड इक्वेशन में उसकी जगह हम क्या यूज करने वाले, हाइट, तो h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s की जगह हमने प्लेस किया h और a की जगह प्लेस हमने किया g। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, द इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v एज इट रहेगा आपका, u जो इनिशियल वेलोसिटी एज इट रहेगा, फाइनल वेलोसिटी v एज इट रहेगा, 2 इंटीजर है तो एज इट रहेगा। चेंज क्या होगा, a की जगह हम क्या यूज करेंगे, g, और s की जगह क्या यूज करेंगे, टर्म h। तो थर्ड इक्वेशन बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो दीज आर द थ्री इक्वेशन, सिमिलर इक्वेशन है, केवल टर्म चेंज हुआ है, a की जगह हमने g यूज किया है और s की जगह h यूज किया है। एक बात और इसमें जो अपने को ध्यान रखनी है, तो आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि जब भी कोई पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी वेरी करती है तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव द टर्म इज सेड टू बी एस्केलेशन। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव देन द टर्म इज सेड टू बी रिटार्डेशन। तो एस्केलेशन और रिटार्डेशन टर्म वही है, केवल और केवल क्या अंतर आता है, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बिकम पॉजिटिव, तो जो a है वो हम यूज करते हैं प्लस का, और ऐसे ही व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव तो a को हम किस में यूज करते हैं, दैट इज नेगेटिव। तो ये इक्वेशन हो जाता है v इज इक्वल टू यू, ये टर्म a प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी होता है, तो प्लस माइनस ए टी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, where a is may be positive और may be negative। सिमिलरली यहाँ पर जो g है वो भी एस्केलेशन रिटार्डेशन है, बॉडी जब फ्री फॉल करती है नीचे की तरफ तो g बिकम पॉजिटिव, और इसके विपरीत अगर इसको अपन ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, इसको थ्रो किया अपवर्ड्स, इन दिस केस क्या होगा कि जैसे आप थ्रो करते हो तो कोई ना कोई वेलोसिटी होती है और एक हाइट पर जाकर वो वेलोसिटी फाइनली रेस्ट में आ जाती है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो g कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये g पॉजिटिव भी हो सकता है और g नेगेटिव भी हो सकता है, g पॉजिटिव भी हो सकता है, g नेगेटिव भी हो सकता है, g पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव क्या कब होगा, व्हेन द बॉडी इज द मोशन इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, g बिकम पॉजिटिव। दूसरी बात, व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अपवर्ड्स देन g इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब लगेगा, जब फ्री फॉल होगा डाउनवर्ड्स, और g नेगेटिव कब लगेगा, व्हेन द फ्री फॉल इज अपवर्ड्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन v h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ द मोशन। वही एज इट इक्वेशन है, केवल टर्म का चेंज हुआ है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ है वो अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक थोड़ी सी 2-3 बातें आप सब शेयर करने के लिए। एक तो अब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा आपका कंसंट्रेशन आपकी जो पेपर बचे हुए हैं आपके उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको फाइनल एग्जाम देने हैं।
आप 11th का जो मटेरियल आपके पास पहुंचता जाए उसको देखते जाइए बहुत, इसलिए हम आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं दे रहे और ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना रहे, थोड़ा थोड़ा आपके इंट्रोडक्शनरी हैं।